So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू, एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। सो हेलो प्यारे बच्चों, आई होप एक बार आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया होगा। बाबू सवाल तो छोटा सा ही है, पर क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैथ्स अच्छा यूज हो जाता है बाबू, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज हो जाता है बेटा, जिस कारण से बच्चा इस सवाल में अटक जाता है बाबू। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा सवाल है। याद है आप लोगों को क्लास में पूरा डेराइव उराइव भी करके दिखाया गया होगा। ये लैटरल शिफ्ट ग्लास स्लैब से जब कोई लाइट पार होता है बेटा, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एकदम एक दूसरे के पैरेलल होता है, पर दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है बाबू। इसी गैप को बोला जाता है लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। याद है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। तो बस बाबू इसी को पुट करके आंसर निकालना है। पर सवाल में क्या बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल है। बस बाबू बच्चा इसी बात को नजरअंदाज कर देता है, जिस कारण से आंसर नहीं आता है। सुनो, आई वेरी स्मॉल है ना, और आई का वैल्यू किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। अगर बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बहुत ही छोटा आएगा। चलो पुट करना चालू करो, बताओ डी का आंसर क्या होगा, लेटरल शिफ्ट का आंसर क्या होगा? टी। बाबू अगर आई और आर बहुत छोटा है ना बाबू, तो साइन के अंदर अगर बहुत छोटा एंगल होता है, तो साइन थीटा थीटा को टेंड कर जाता है। तो साइन आई माइनस आर किसको टेंड कर जाएगा? आई माइनस आर को। और बताओ आर बहुत ही छोटा एंगल है ना, तो कॉस जीरो तो टेंड कर जाता है, पता ना वन को, थीटा वेरी स्मॉल होता है, तो कॉस किसको टेंड कर जाएगा? वन को। तो आंसर क्या बचा? टी इंटू आई माइनस आर। आई का वैल्यू तो थीटा दिया हुआ है, बस अब हम लोग को किसका वैल्यू पुट करना है? आर का वैल्यू पुट करना है। चल बाबू एक बार स्नेल्स लॉ लगा दो पहला सरफेस पर। वन हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू, म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। क्योंकि आई और आर दोनों बहुत छोटा है बेटा, साइन आई को आई लिख लो, साइन आर को आर लिख लो। बताओ यहां से आर का आंसर कितना आया? आई बाई म्यू आया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया आई बाई म्यू। चल बेटा बस अंतिम में बताओ डी का आंसर क्या होगा? डी में पुट कर लो, टी इंटू आई का वैल्यू कितना है? थीटा माइनस, बोलो अब आर का वैल्यू कितना है? आई बाई म्यू ना, मतलब थीटा बाई म्यू। चलो बताओ डी का देख लो, यही आंसर छपा हुआ है। थीटा को कॉमन ले लो, वन माइनस वन बाई म्यू को ले लो, म्यू माइनस वन बाई म्यू। लैटरल शिफ्ट का यही आंसर होगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं था बाबू, पर फिर भी इसमें बच्चा अटक जाता है, थोड़ा सा ये सब अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाता है इस कारण से। चलो बाबू टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।